हेलो एवरीवन, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली हम जानते हैं मैट्रिसेस 10 टाइप्स की होती है, और जिनको नहीं पता वो भी जान लो कि मैट्रिसेस की टाइप्स 10 होती हैं। 10 टाइप्स की मैट्रिसेस होती है। सबसे पहली मैट्रिसेस होगी स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की, 1 4 2 4 6 7 3 9 4। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है। तो अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हैं, क्योंकि रोज़ भी कितनी है, इसमें 3 है, कॉलम्स भी कितने हैं, 3 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अगर ये इस तरह से हो 1 4 3 0, तो ये 2 × 2 ऑर्डर की हुई मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है? 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो वो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अभी सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? इफ़ इट कंटेन्स ओनली 1 रो। अगर इस मैट्रिक्स ने सिर्फ एक ही रो कंटेन कर रखी हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है 1 2 6 7, ठीक है। तो इसमें ओनली 1 रो है, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली 1 रो, तो इसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? इफ़ इट कंटेन्स, अगर इस मैट्रिक्स ने कंटेन किया होगा ओनली 1 कॉलम, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर है 6 7 2, क्योंकि ये ओनली कॉलम है, ठीक है, इसमें ओनली कॉलम दिया है एक ही, तो ये क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली मैट्रिक्स जो आती है वो आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। तो हम जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? और मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो हम उसे क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की गिवन है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। तो ये तो ओनली रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हों, तो हम उसे क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ये 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। तो उसके अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। अब फिफ्थ मैट्रिक्स हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर इसके सारे के सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। मान लीजिए 2 0 0 0 -4 0 0 0 1। मान लीजिए ये मेरे पास ना 3 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो जीरो नहीं है। डायगोनल कैसे देखते हैं हम? इस तरह से देखते हैं डायगोनल को, ठीक है। इस तरह से देखा जाता है डायगोनल को। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो तो नहीं है,
जो डायगोनल को अगर छोड़ दिया जाए, इस डायगोनल को छोड़ दिया जाए, 2 - 4 1 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के एलिमेंट्स जितने बचते हैं नीचे या ऊपर की साइड, वो सारे क्या बचते हैं? 0 बचते हैं। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन डायगोनल हैं, तो वो जो नॉन डायगोनल है वो क्या है? 0 है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal element are 0 and all diagonal elements is equal। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास मान लीजिए देखो इसमें क्या है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल तो ऐसे देखा जाएगा, इस तरह से देखा जाएगा, ठीक है। तो इसके डायगोनल से नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं और ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो उसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? सारे के सारे 0 हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ क्या देखनी होती है स्केलर मैट्रिक्स में, कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो इसका मतलब सारे इक्वल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, दूसरा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो, तब क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स में हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल हो, डायगोनल में ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल में वो 0 होने चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में भी 0 होने चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स में वो इक्वल होने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब वो इक्वल नहीं होने चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। अगर इक्वल हो गए तो वो क्या बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पे आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स भी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2 × 2 की हो सकती है, 3 × 3 की हो सकती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ही होंगे इसमें भी। तो मान लीजिए हमारे पास है इस टाइप की, इस फॉर्म में कोई 2 × 2 की है ये मैट्रिक्स। तो इस यूनिट मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 होंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे इस तरह से देखेंगे, नीचे की साइड 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट, ऊपर की साइड भी जो एलिमेंट होंगे वो नॉन डायगोनल होंगे, तो वो भी 0 है। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो चलो 2 × 2 की थी, ये 3 × 3 की भी हो सकती है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की मैट्रिक्स होती है, वो कौन सी होती है? एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर, सेकंड होती है लोअर ट्रायंगुलर,
जो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होगा, जो तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। नीचे के अपर ट्रेंगुलर में जो नीचे के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है कोई, यानी कि 1 2 4 0 0 8 0 9 5, ठीक है। ये 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट है ऊपर वाले एलिमेंट है वो क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में अपर वालों को नहीं देखना, अपर ट्रायंगुलर में हमने बिलो वालों को देखना है। अपर वालों को नहीं देखेंगे, अबव वाले एलिमेंट्स नहीं देखेंगे हम। अपर ट्रायंगुलर में हम अबव एलिमेंट्स छोड़ देंगे, अबव जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे। जो बिलो हैं, जो नीचे वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको चेक करेंगे कि वो जीरो बन रहे हैं, वो जीरो बन रहे हैं। ये तीनों के तीनों बच रहे हैं, नीचे वाले ये तीनों जीरो बन रहे हैं, तो ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी इस फॉर्म में। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हमें चेक करनी है तो ये कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 - 7 9 0 2 1 0 0 3, ठीक है। ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे हम, इसमें इस तरह से चेक करेंगे। देखो इसमें भी क्या है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से चेक किए जाते हैं, अपर एंड ये अबव है ये बिलो है। लेकिन हमने अपर वाले में क्या चेक किया था, बिलो वाले एलिमेंट्स चेक किए थे। अब लोअर वाले में हम क्या करेंगे, अबव वाले चेक करेंगे, जीरो बनते हैं, हम बिलो वाले छोड़ देंगे। लोअर ट्रायंगुलर में क्या चेक करेंगे, अबव वाले एलिमेंट्स क्या जीरो हैं, यहाँ पे अबव वाले एलिमेंट्स ये बचते हैं, ये तीनों क्या बन रहे हैं, हमारे पास जीरो बन रहे हैं। तो इसलिए इस फॉर्म की मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो कंपैरेबल